राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री जगदम्बा परम्बा भगवती की जय, माता पिता की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। आनंद कंद परम पिता परमात्मा अजय विनाशी घटघटवासी से हम एक ही निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन पर ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई समय ना आए जब हम आपका स्मरण भूल जाएं, क्योंकि हमारा भाग्य तभी उदय माना जाता है या मानेंगे या मानते हैं जब हम प्रभु के कार्य में कुछ क्षणिक मात्र भी सहयोग प्रदान कर सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। इसी क्रम के अंतर्गत माता कौशल्या जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य राम बन जाएं। हे लक्ष्मण, आपके भाग्य के कारण राम बन जा रहे हैं और दूसरा कोई कारण नहीं है। दूसर हेतु तात कछु नाई, दूसरा कोई कारण ही नहीं है। विचार करिए, लक्ष्मण के भाग्य के निमित्तार्थ भगवान बन जा रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। जगदम्बा परम्बा भगवती सुमित्रा मैया जी कह रही हैं कि लक्ष्मण, आज आपके भाग्य उदय हो चुके, कि आज आपके भाग्य के द्वारा जो आनंद सिंध सुख राशि वो बन को जा रहा है, इसलिए हे तात, इस अवधि में तुम्हारा कोई काम नहीं है। विचार करिए, ऐसा कौन सा भाग्य है जो लक्ष्मण जी का बाकी पड़ा है? बन जाने पर ही उदय होगा। अगर बन नहीं जा रहे तो भाग्य का उदय नहीं होना। तो जहां तक मेरे मत के अनुसार ऐसा है कि शायद क्योंकि मेघनाद को वरदान था कि आप उसी व्यक्ति से आपकी मृत्यु होगी जो 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, नींद नहीं लेगा, फलों का आहार करेगा, वही व्यक्ति आपको मार सकता है। इसीलिए जब जामवंत ने मेघनाद को मारा, पटक पटक के मारा, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं, मूर्छित हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि वर प्रसाद सोई मरई न मारा। आशीर्वाद था, वरदान था, इसीलिए जामवंत ने बहुत पटका, सीने पे पैर मारा, लेकिन नहीं मरा। क्यों? जामवंत ने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, 14 वर्ष तक नींद नहीं छोड़ी, 14 वर्ष तक सेवा नहीं किया। जो भगवान के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के चरणों का 14 वर्ष तक चिंतन करेगा, मनन करेगा, अनुकरण करेगा, उनकी सेवा करेगा, उनकी सेवा में नींद को त्यागेगा, भूख को त्यागेगा, प्यास को त्यागेगा, और जो 14 वर्ष तक प्रभु की सेवा में अपने ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वही मेघनाद को मार सकता है। इसलिए माता जी ने कहा, तुम्हारे भाग्य राम बन जाएंगे। दूसरा अभिप्राय हमने संतों के मुख से सुना है कि शेषनाग जी के पहले 1000 फन हुआ करते थे, उसमें से एक फन सुलोचना को देख करके, क्योंकि वासुकी नाग की पुत्री सुलोचना को वासुकी ने शेषनाग जी के पास रख दिया था कि जब तक मैं आता हूं, जब तक आप मेरी बेटी का ध्यान रखें। वो फन सुलोचना को देखकर मोहित हो गया। शेषनाग जी ने बहुत समझाया कि देख भाई, ये अपनी पुत्री के समान है, अपनी पुत्री है, नाग कन्या है, इस पर इस प्रकार को दृष्टि मत डाले। अंतर्गत्वा वो नहीं माना तो शेष जी ने उस सिर को काट करके फेंक दिया। फेंक देने के बाद
वही जाकर मेघनाद बनता है। और फिर मेघनाद बनने के बाद वासुकी नाग को बांध करके फिर उस सुलोचना को हर कर लाता है। इसी कारण से शेष जी ने वहां श्राप दिया था कि जाओ, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से होगी। इसलिए सुमित्रा जी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य राम बन जाही, दूसर हेतु तात कुछ नाही। और दूसरा कोई कारण नहीं है, मात्र आपके कारण से, आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने से यह जो है कारण बना है। इसी को देखा जाए, जब मेघनाद का अंत हो जाता है बंधुओं, तो समय सुलोचना जी आती है। सुलोचना जो है प्रार्थना करती है भगवान से कि मुझे सती होने के लिए मुझे अपने पति का सिर चाहिए। भगवान ने कहा जाओ देख लो, आप सती हो, आप अपने पति के सिर को पहचान लो। जब वहां जाकर देखा तो पहचान नहीं पाई, तो उन्होंने कहा कि हे प्रिय, अगर आपके अंतर्गत इतनी सामर्थ्य नहीं थी इस युद्ध कौशल में विजय प्राप्त करने की, कदाचित आप मेरे पिता को बुला लिए होते तो आपको विजय प्राप्त हो जाती। यह सुनकर के मेघनाद का सर बहुत तीव्रता से हंसता है और कहता है, वारे प्रिय, तू किसकी दुहाई दे रही है? जिसकी तू दुहाई दे रही, जिसको तू बुलाने के लिए कह रही, उसी ने तो ये मेरा हाल किया है, उसी ने तो मेरा वध किया है, क्योंकि वही तो अनंत है, वही शेष है। इसीलिए गोस्वामी ने कहा, जब मेघनाद को मारने के लिए भगवान ने आज्ञा दिया, लक्ष्मण जी जाओ, आज मेघनाद का बस वध करना है, तो जो तेहि आज बधो बिन आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर आज मेघनाद को बिना मारे में आता हूँ तो मैं सौगंध लेता हूँ कि मैं रघुपति का सेवक नहीं कहाऊंगा। इतनी बड़ी सौगंध। और जो सदशंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। ये मैं कसम खाकर कहता हूँ, संकल्प लेकर कहता हूँ, अगर 100 शंकर भी आज मेघनाद का साथ देंगे तो भी मैं उसको मारूंगा। और जब लक्ष्मण जी चलते हैं, युद्ध हो रहा है, देख अजय रिप डरपी कीसा, परम क्रुद्ध तब भयो अहिसा। इसी लक्ष्मण जी को यहाँ अहिसा शब्द कहा है गोस्वामी जी ने। दोनों का अजय रिप, शत्रु जो है अजय है, यह देख करके समस्त प्रकार के बंदर डरे। परम क्रुद्ध तब भयो अहिसा, यह देख करके कि मेरी सेना डर रही है, उस समय अहिसा शेषनाग जी को अनंत कोट क्रोध आता है, लक्ष्मण जी को क्रोध आता है। तब भगवान की बात याद आती है लक्ष्मण जी को कि भगवान ने मुझसे क्या कहा था कि तुम लक्ष्मण मारो रन ओही, देखि सभय सुर दुख अति मोही। हे लक्ष्मण, मुझे देवताओं का भय दुख देखा नहीं जाता, इसलिए तुम लक्ष्मण उसको बिना मारे आज नहीं आना। और मारना कैसे? मारे होते ही बल बुद्धि बिहाई। उसको मारने के लिए बल और बुद्धि का प्रयोग करना। क्यों? बर प्रसाद ही मरा ही ने मारा, उसको जो वरदान मिला था, इसलिए वो मर नहीं सकता तुम्हारे बिना, इसलिए तुम लक्ष्मण मारे हो रन ओही। हे लक्ष्मण, आज उसको तुम रण पे मार के ही आना, इसी यही फल है आपका। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू। हे लक्ष्मण, सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, इससे बड़ा फल अब आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जय अनंत जय जगधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। हे अनंत, हे बलवंत, हे जगदाधार, हे जग के धारण करने वाले, आपने मेघनाद का वध करके के
तुमने सभी देवताओं के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा संकट को निवारा है। इसीलिए माता जी ने कहा कि तुम्हारे ही भाग्य राम बनु जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। इसे हे लक्ष्मण, भगवान जो है वन मात्र आपके भाग्य के द्वारा जा रहे हैं, आपके कार्य के लिए जा रहे हैं, और दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, आप जाइए, जहाँ राम जी हैं वहीं अवध, वही आपके माता पिता हैं, वही आपके सखा हैं, वही आपके सब कुछ हैं। उनकी आज्ञा की सेवा करिए और उनके प्रताप से अपने भाग्य को उज्जवल करें, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। यह वरदान माता जी सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को देती हैं।